वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का तारीखी दौरा। मॉस्को आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म रेड कारपेट पर चल कर आए तो रूसी फौजी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान और रूस के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। एयरपोर्ट से होटल तक रास्तों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इमरान खान 2 दहाइयों बाद रूस का सरकारी दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात आज होगी। आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत के लिए बात होगी। अफगान सूरत हाल और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में पाकिस्तान की रुकनीत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत फैटफ में 2 तरफ़ा ताउन पर भी गुफ्तगू होगी। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पर भी बात होगी। दिफाई साजो सामान और भारत को दिए गए रूसी मिसाइल F-400 पर भी गुफ्तगू का इम्कान। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे में शेयर होल्डर्स मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सेंटर का दौरा भी करेंगे। ARY न्यूज़ करेगा मॉस्को से बराह रास्त भरपूर कवरेज। तख्ते लाहौर से हुकूमत गिराने की कोशिशें। अपोजिशन का साथियों और इत्तेहादियों से जोड़ तोड़। सारी अपोजिशन काफ लीग को राजी करने में मसरूफ। शहबाज शरीफ के घर आसिफ जरदारी, बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी बैठक। इमरान खान को घर भेजने के लिए हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत। बड़ी बैठक का पैगाम लेकर मौलाना की चौधरी बरादरान से मुलाकात। अदम एतमाद के लिए राम करने की कोशिश। मौलाना को चाय पिलाकर काफ लीगी क़यादत साबिक सदर आसिफ जरदारी के पास पहुंच गई। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की 1-on-1 मुलाकात। दोनों जमातों की क़यादत का मुशावरत से फैसले करने पर इत्तफाक। एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट नहीं, पहला वार इमरान पर करेंगे। अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ आएगी। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह का दावा। कहा इनकी मर्जी, खुद जाना है या लात मार कर भगाएं। अदम एतमाद पर PDM मुत्तहिद और PP राजी है। चौधरी बिरादरान ने आगे सियासत करनी है तो हमारा साथ दें। PTI समेत 20 अरकान राब्ते में हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक पर इख्तिलाफ। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने का फैसला। वजह स्पीकर के खिलाफ खुफिया रायशुमारी है। इस तरह नाराज हुकूमती अरकान की रुकनीत महफूज रहेगी। हिकमत अमली पर इख्तिलाफ में दरमियानी रास्ता मौलाना फजलुर रहमान ने निकाला। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने बोलियां लगाना शुरू कर दी। हमारे 3 MNAs को पैसों की ऑफर आई। फवाद चौधरी का इल्जाम। कहते हैं 2 सौदागरों में तय हुआ कि कौन कितने में अरकान खरीदेगा। अपोजिशन में हिम्मत है तो 24 घंटे में अदम एतमाद ला कर दिखाए। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं सो नहीं रहे, हम भी तैयार हैं। अदम एतमाद नाकाम थी, है और नाकाम ही रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जिन्हें एक दूसरे पर एतमाद नहीं, वो क्या अदम एतमाद लाएंगे। दोपहर शाम रोना और चीखें सुनाई दे रही हैं। अगर खौफजदा नहीं है, घबराए हुए नहीं है, अपोजिशन PDM के अलावा कोई गर्दान नहीं। अपोजिशन की मुशावरत शुरू होने पर सुबह शाम चीखें सुनाई दे रही हैं। मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी। कहा किराए के तर्जुमान कह रहे हैं अपोजिशन ने पैसे ऑफर किए। हकीकत तो ये है कि आपके टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता। एहसन इकबाल कहते हैं अपोजिशन को तवक्को से ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। अंदाजा नहीं था कि PTI के लोग इमरान खान से इतने नाला हैं। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान नियाजी ने खुद PTI के अंदर टिका कर बेइज्जती प्रोग्राम किया हुआ है। हुकूमत का जाना ठहर चुका है। HBL PSL 7 का फैसला कुन मरहला। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स पहली फाइनलिस्ट टीम बन गई। क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त।
मुल्तान के 164 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर 135 रन बना सकी। फखर जमान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। दूसरा कोई बल्लेबाज कारकर्दगी न दिखा सका। दहानी ने 3 और डेविड विली ने 2 शिकार किए। मुल्तान की जानिब से रोसो ने शानदार 65 रन बनाए। पहले एलिमिनेटर में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को अटॉर्नी जनरल का खत मौसूल। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतल्लिका हुक्काम को बजरिया दफ्तर खारिजा आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने डॉक्टर लॉरेंस से नामजद तिब्बी माहिरीन की मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। डॉक्टर लॉरेंस से 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान वक्त मांगा गया है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, लंदन में बैठे नवाज शरीफ ठंडा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। उनका वापस आने का दिल नहीं करता। उन्हें पता है कि वापस गए तो जेल जाना पड़ेगा। खुद साख्ता जिला वतन नून लीगी रहनुमा इसहाक डार दोहरी मुश्किल का शिकार। कायदे ऐवान सेनेट शहजाद वसीम का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। इसहाक डार की सेनेट की नशस्त खाली करार देने की इस्तदा कर दी। नैब लाहौर का इसहाक डार का गुलबर्ग बंगला फौरी फरोख्त के लिए कमिश्नर को मुरासला। बंगले की कुल मौलियत 250 मिलियन तक शुमार की जा रही है। असासाजात केस में नैब लाहौर की इसहाक डार के खिलाफ दूसरी बड़ी रिकवरी होगी। नैब लाहौर इसहाक डार के अकाउंट से 50 करोड़ रिकवर करा के कौमी खजाने में जमा करा चुका है। पीपल्स पार्टी ने पीका कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नून लीग ने भी पिटीशन तैयार कर दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM का ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात एतमाद में न लेने का शिकवा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। बोले तरमीम से मुत्तफ़िक़ नहीं, क़वानीन की हिमायत नहीं कर सकते। नासिर हुसैन शाह के तंज़ियावार कहा, हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ये भी निकाल दे कि MQM किस तरफ है। एक वज़ीर आमिराना कानून लाता है, दूसरा मुखालिफत करता है। हर बड़े इशू पर इन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेला। वफाकी हुकूमत ने FIA को पीका ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारी से रोक दिया। गुज़श्ता रोज जारी किए गए हिदायतनामे में कहा गया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए कवायद और ज़वाबित पर काम जारी है। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद कैसे करना है, कवायद में तफसीलात शामिल की जाएंगी। पेट्रोल फिर महंगा होगा, चेयरमैन ओगरा ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग में कहा, 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी तो कीमतों का बोझ अवाम पर पड़ेगा। यूक्रेन की सलामती कौंसिल ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की मंजूरी दे दी। अपने तमाम शहरियों को रूस छोड़ने की भी हिदायत। रूसी सदर का कशीदगी कम करने के लिए सिफारती हल तलाश करने का ऐलान। कहा, मगरिब के साथ सिफारती हल तलाश करने को तैयार हैं, मगर यूक्रेन नेटो में शमूलियत से इनकार कर दे। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में फौज भेजने का फैसला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यूक्रेन को दिफाई हथियारों की फराहमी जारी रखने और नेटो दस्ते भेजने का फैसला। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने होशाब ने 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द तुर्बत पसनी के हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे। मारे जाने वालों में अहम कमांडर मास्टर आसिफ उर्फ मुकेश शामिल। बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है, बलूचिस्तान में अमन व तरक्की का अमल सबूताज नहीं होने देंगे। डेरा इस्माइल खान में भी फोर्सेज का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। बाहमिल दिलचस्पी के उमूर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बाहमी मुफाद कसीर डोमेन पर मबनी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। एमुन गिलमोर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत का केस। मोहसिन बेग इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मोहसिन बेग को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। मकतूला की लाश इस्लामाबाद के सेक्टर F7 से मिली थी, जिसको बाद में साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की 27 साला बेटी नूर मुकद्दम के नाम से शनाख्त किया गया। केस का मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र कानून के शिकंजे में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। मरहूम कोरोना के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। रहमान मलिक का शुमार शहीद बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में होता था। पीपी क़यादत, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा और सियासी शख्सियात का रहमान मलिक की वफ़ात पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कराची में 3 दिन में नौमौलूद की लाश मिलने का तीसरा वाक़या। कायदाबाद के करीब ट्रेन की पटरियों से नौमौलूद की लाश मिली। गुज़िश्ता 2 दिनों में बल्दिया के 2 मुख्तलिफ इलाकों से 2 बच्चों की लाशें मिली। सीव्यू पर जाली पुलिस का जाली नाका, असली वारदात। शादी में लंदन से आने वाले गैर मुल्की को लूट लिया। शहरी का कहना है दामाद गैर मुल्की दोस्त के साथ शादी में आया, मनी चेंजर से 1000 पाउंड तब्दील कराने गए। मुल्जिमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके रोका। तलाशी के बहाने रकम लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। पहले कैमरे पर कपड़ा डाला, फिर पार्टी की, वीडियो फिर भी वायरल। लाहौर फैसल टाउन के SHO की थाने में पार्टी। सालगिरह से पहले थाने के कैमरे पर कपड़ा डाल दिया था। SHO और लेडी इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। SHO की पार्टी में डांस की वीडियो भी वायरल। रोशनियों के शहर कराची में अंधेरों का राज। कुरंगी, लाइन्स एरिया, कारसाज रोड समेत कई अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स गायब। तारीकी में डूबी सड़कें स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बन गईं। मसाइल कौन कब हल करेगा? क्या हमें कभी चैन मिल पाएगा? कराची वालों के सवालात। शहर कायद के सुलगते मसाइल पर स्पेशल बुलेटिन में हुई खुसूसी बात। लाहौर के बाद इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में भी तलबा को लंच देने का फैसला। पहले मरहले में 100 स्कूल्स के 25,000 बच्चों को खाना दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गुर्बत की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये पहला कदम है, इसे आगे लेकर जाएंगे। रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 28 फरवरी से शुरू होगी। 4 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मावन खसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं 27 जनवरी को पाकिस्तान ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे का साल का हदफ हासिल कर लिया। हर लम्हा पुरजोश में मेकाल जुल्फ़िकार बने मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ शरारतों भरा खेल मुनफरिद अंदाज में। रवां हफ्ते 4.5 स्कोर के साथ अदाकारा हरीम फारूक सर फहरिस्त। यूनुस खान और तनवीर अहमद के PSL पर माहिराना तबसरे और तज्जिए। मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,27,195 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,905 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 90 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,254 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 225 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।